अफशीन अहमद, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर सर अफशीन। स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे 3.4 का लेक्चर नंबर 3 है और इसके अंदर इंशाल्लाह हम जो है बकिया पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट रह गए वो इंशाल्लाह इसकी लेक्चर के ये 8 के 8 ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जिस तरह बेटा मैं मेहनत के साथ एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ उस तरह आप भी कोशिश करें इसको एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। नहीं समझ आती वीडियो को दोबारा पीछे करके दोबारा देखें, इनको अच्छे तरीके से सीखें। इनमें से मस्ट पेपर में आएगा, हर बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन मस्ट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लॉ की प्रॉपर्टी 3 तो तकरीबन प्रॉपर्टीज हैं, तो अपने अच्छे तरीके से जो है ना इसको सीख लेना। सबसे पहले हमने लेट करना होता है एक्स के, तो हम यहाँ पर ही चले नीचे कर लेते हैं। लेट एक्स किया तो हमने क्या किया, इसको ऐसे 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 और नीचे इसी तरीके से 60.8 और यहाँ पे हम क्यूब रूट डाल लेंगे और यहाँ पे जो है ना एक्स के रिलेटेड लेट कर लिया। फिर हमने लॉग लेना होता है दोनों तरफ, यहाँ पे लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया, इधर भी लॉग ले लिया, इधर भी हमने लॉग ले लिया। इसको ज़रा क्यूब रूट को हम कन्वर्ट करते हैं दूसरे तरीके में, मतलब कि 20.37 पावर में लिख लेते हैं 60.8 और यहाँ पे लिख लेते हैं 1/3। अच्छा इसकी यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। अच्छा इसके बाद बेटा हमने क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टी एक वक्त में रूल इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे पहले पावर है, तो पावर को क्या है जी, पावर पहले आ जाती है तो log a, यानी ये समझिए सारे का सारा a है और ये b है, पहले आ गया 1/3 और साथ log डाल के इसी तरीके से ये ऐसे ही आ गया 0.7214। एक वक्त में एक ही रूल इस्तेमाल करना है। जिन बच्चों ने मेरी आगे वीडियो देखे उनको पता है, मैं आगे कह चुका हूँ, एक वक्त में एक रूल इस्तेमाल किया, बस अभी हो गया क्लियर। फिर 1/3, अब लॉग को अंदर अप्लाई करेंगे तो पहले ये फ्रैक्शन में है, अगर मल्टीप्लाई में करेंगे तो फिर फ्रैक्शन का फार्मूला लगेगा, इस वजह से पहले फ्रैक्शन लगानी पड़ती है। तो अगर एक वक्त में एक रूल इस्तेमाल करें तो पहले ऊपर वाला हिस्सा 7214 मल्टीप्लाई 20.37 माइनस लॉग नीचे वाला हिस्सा यानी 60.8। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है बेटा फ्रैक्शन वाली। अब ये है जी मल्टीप्लाई आए तो पहली ये इसके अंदर तीनों प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। वैसे इसके अंदर क्या आ जाएगा जी, लॉग 0.7214 मल्टीप्लाई है तो प्लस में चेंज हो जाएगा 20.37, इसी तरीके से माइनस लॉग 60.8। अब सबका लॉग ले लेके हमने लिखते जाना है, एक जवाब आ जाएगा। यहाँ पे करते हैं जी, बहुत ज़्यादा आसान है, तो करते हैं बेटा। पहले लिखा हुआ है लॉग, यहाँ पे लेते हैं लॉग 0.7214, तो इसका बेटा हमारे पास जो जवाब आता है माइनस 0.1418। इसी तरीके से बेटा आगे वाला करेंगे तो वो है जी लॉग 20.37, तो इसका बेटा जवाब आ जाता है 1.3089 और माइनस आगे आ जाता है जी लॉग 60.8, तो बेटा इसका जवाब हमारे पास आ जाता है जी माइनस 1.7839। अब सारे का सारा आप कैलकुलेटर पे लिख लें क्या जवाब आता है, तो आपने यहाँ पर उसको लिख लेना। तो यहाँ पर करते हैं जी, जैसे जैसे लिखे हम लिखते जाते हैं माइनस 0.1418, आगे लिखा जी प्लस 1.3089, इसी तरीके से माइनस 1.7839। ये सारे का सारा हमने लिख लिया, तो एक हमारे पास प्रॉपर जवाब आ गया। वो जवाब आया है जी माइनस 6168। ये मैं ज़रा थोड़ा बड़ा करके लिख लेता हूँ 6168। इसको डिवाइड कर देंगे 3 के ऊपर, डिवाइड है जी 3 के ऊपर, क्योंकि ये मॉडर्न से इससे मल्टीप्लाई होगा वही जवाब आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा आ जाता है कि माइनस 0.2056, दोनों तरफ एंटी लॉग लेना, ये समझे लॉग एक्स का जवाब है। तो यहाँ पे लिखेंगे जी एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग एक्स, दोनों तरफ एंटी लॉग लिए, इधर भी हम लिखेंगे जी एंटी लॉग, और ये जो हमारे पास आंसर आया है माइनस 0.2056, तो शिफ्ट लॉग एंटी लॉग बन गया। तो इसका बेटा जो आंसर हमारे पास आ जाएगा ये इससे कैंसिल, तो x का फाइनली बेटा यहाँ पे मैं लिखता हूँ x का जो है हमारे पास जवाब आ गया है 0.62
2 8 6 2 2 आगे ये 8 बड़ा है तो 7 बड़ा है, 8 के आगे 7 है तो पीछे में आप कैरी कर सकते हैं, यानी कि ये 5 या 5 से बड़ा हो तो पीछे एक ऐड कर देते हैं। लिहाजा बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ही आसान था। इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी हम करते हैं। सबसे पहले उसी तरीके से हम लेट करेंगे, एक्स के लेट किया तो इसी तरीके से आ गया 92 क्यूब रूट और नीचे इसी तरीके से 127 मल्टीप्लाई 246 और यहाँ पे 5th रूट आ गया। दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो इधर भी हमने लॉग ले लेना है और इधर भी बेटा हमने क्या किया, लॉग ले लिया। 83 मल्टीप्लाई 92 क्यूब रूट जो है ना हम इसको इस तरह लिख लेते हैं जी 1/3 की फॉर्म में, ठीक है। और 127 इसको भी 5th रूट को भी हम क्या करते हैं 246 और यहाँ पे इसको 1/5 की फॉर्म में लिख लेते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी एक वक्त में हम एक ही रूल इस्तेमाल करते हैं, लॉग ऊपर वाला हिस्सा जो भी होगा 83 मल्टीप्लाई 92 और 1/3, ठीक हो गया, माइनस लॉग नीचे वाला हिस्सा। तो नीचे वाला क्या है जी 127 मल्टीप्लाई 246 और यहाँ पर आ गया जी 1/5। क्लियर हो गया बेटा। इसी तरीके से हम इसको अंदर अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा लॉग 83 मल्टीप्लाई होगा तो जमा आ जाएगा लॉग 92 के ऊपर आ गया बेटा 1/3 माइनस इसी तरीके से अंदर साइन चेंज करेगा, इस वजह से भी ब्रैकेट आप लगा के रखो क्योंकि इसने जो है ना साइन भी चेंज करने हैं तो वो हम फिर कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हम करेंगे लॉग अप्लाई तो लॉग 127 प्लस मल्टीप्लाई हो तो किस में चेंज होता है, ये पहली प्रॉपर्टी प्लस के अंदर, तो लॉग 246 और यहाँ पर आ गया 1/5। इसी तरीके से बेटा हम क्या करेंगे लॉग 83 अभी ऐसे ही लिखते हैं तो यहाँ पर आ गया जी 1/3 लॉग 92 लिखा हमने। इसी तरीके से ये अंदर साइन चेंज कर देंगे लॉग 127 ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। आपने ये गलती करनी है, आपने माइनस लगाना है लेकिन अंदर जो प्लस लगा देना ये ब्रैकेट नहीं लगानी क्योंकि ये ब्रैकेट ना लगाएंगे तो फिर ये स्टेप आपने करने ही नहीं, माइनस प्लस माइनस, ये आपका अगर मिस हो गया तो फिर आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो पावर पहले तो ये आगे लॉग फॉर, लेकिन फिर भी स्टेप्स के नंबर होते हैं बेटा, वो परेशानी आपने होना, फिर भी जितना आपने किया होगा उस हिसाब से आपको नंबर मिल जाएंगे। 83 लॉग 83 किया तो जवाब आ गया 1.9190 प्लस इसी तरीके से बेटा सबसे पहले आपने लॉग 92 लिखना है। लॉग 92 किया, जो जवाब आया ना उसको डिवाइड कर दे 3 के ऊपर, डायरेक्ट कर ले, फिलहाल कोई मसला नहीं, लॉग 3 के ऊपर साथ ही डिवाइड कर लें तो ये जवाब आ गया जी 0.6545। अगर आपके पास टाइम होगा तो बेटा आपको पता ही है, मैं पीछे भी करता हूँ, लॉग 2 लें, जो जवाब आता है फिर 3 पे डिवाइड कर लें। फिर लॉग 127 लॉग 127 तो इसको किया तो बेटा हमारे पास आता है जी 2.1038, ठीक हो गया, 1038 आ गया। लास्ट वन है बेटा जी 1 और 5, ये भी हम क्या करते हैं लॉग लेते हैं, बाद में 5 पे डिवाइड कर लेंगे जी। लॉग 246 ये जो जवाब आएगा उसको डिवाइड कर लेंगे बेटा 5 के ऊपर, तो ये हमारे पास आ जाता है जी 0.4781। अब सारे का सारा कैलकुलेशन करते हैं क्या जवाब आता है 1.9190, इसी तरीके से प्लस 0.6545, पॉइंट के बाद 1 बाई 1 डिजिट पढ़ते हैं, माइनस 2.1038 साथ साथ कैलकुलेटर पे भी चेक करते जाएंगे आपने, माइनस 0.4781। तो ये सारा चेक करने के बाद जो आंसर हमारे पास आ जाता है वो आया है ऐसे, यानी कि जब रेज की पावर बेटा आता है ना, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा रेज की पावर, तो रेज की पावर दिखाई दे रहा है तो उसको आपने क्या करना है शिफ्ट इंग, ताकि ये चेंज हो जाए। अगर आप इस तरह करेंगे ना तो ये देखिए तब तक आपने करना है जब तक यहाँ पे 0 0 ना आ जाए, शिफ्ट ये वाला इंग, शिफ्ट इंग तब तक करना है जब 0, तो फिर आपके पास आंसर जैसे आ गया जी माइनस 0.0084, ये आया जी लॉग एक्स का जवाब। अब आपने क्या करना है दोनों तरफ एंटी लॉग लेना, तो यहाँ पे आपने लिख भी लेना, बहुत बार क्वेश्चन में मैं नहीं भी लिखा, जगह नीचे तो इस वजह से नहीं था लिखा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है,
टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी हमने एंटी लॉग ले लिया, एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग -0.0084। तो ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया जी x, और यहाँ पर सिर्फ एंटी लॉग लेना है तो इसका आंसर आ गया शिफ्ट लॉग एंटी लॉग आंसर। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ रहा है इसका 0.98 और फिर आगे लिखा हुआ है 08, तो आप 08 ही लिख दें। बाद का 08 ये याद रखें कि पॉइंट के बाद मैं आगे भी बता चुका हूँ, चूंकि हर दफा ना हम ये नहीं थे देख रहे कि अगर चौथा डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो, पांचवा डिजिट, तो चौथे के अंदर ऐड करते हैं, तो वो नहीं था किया, इस वजह से थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, लेकिन इससे कोई इश्यू नहीं है। बाद का 2 भी पॉइंट के बाद डिजिट लिखे जाए तो सही है, इस वजह से 9.98 भी लिख देंगे कि तो कोई मसला नहीं। अब रह गया हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, और इंशाल्लाह ये पहले 8 क्वेश्चन में ही बोर्ड में पेपर मोस्टली जो है ना इनमें से आ जाता है, लेकिन आपने छोड़ना नहीं, वो बकिया क्वेश्चन भी आपने करने हैं। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा बेटा ये भी बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बेटा मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट एक्स, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है, ये समझे क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हमने पहला स्टेप यही करना है, लेट एक्स कर लिया, फिर आगे हमने क्या करना है, लॉग लेना है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इस तरफ भी हमने लॉग ले लिया, इस तरफ भी हमने लॉग ले लिया, तो इसको जो है 438 की पावर है जी 3, कितनी पावर है 3। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, ब्रैकेट लगा लेनी हमने 0.056, और यहाँ पर बेटा पावर आ जाएगी 1 और 2, पावर फॉर्म में लिख लेते हैं, और ये आ जाएगा 388 और ऊपर आ गई 4। अब जब लॉग अंदर अप्लाई करेंगे तो आपको पता है एक वक्त में एक प्रॉपर्टी है, तो डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी पहले इस्तेमाल की जाती है, कितनी दफ़ा आ चुकी है, तो 438 की पावर 3 मल्टीप्लाई होगा तो अभी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी डिफरेंस वाली हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रॉपर्टी। यहाँ पे माइनस लॉग नीचे वाली 388 है, मतलब क्वेश्चन जरा चेक कर लो, बिल्कुल यही है 388 पावर 4। तो इसी तरीके से बेटा आप इसको लॉग एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे जी, मल्टीप्लाई है यहाँ पर, तो लॉग 38 की पावर क्यूब, मल्टीप्लाई हो तो किस में चेंज होता है, जब 2 ब्रैकेटें होती है ना ऐसे ऐसे, मतलब ये इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट बोल सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा, प्रॉपर्टी है जी प्लस के अंदर, यहाँ पे आ जाएगा जी लॉग 0.056 पावर आ जाती है जी 1/2 माइनस लॉग 388 और ये पावर आ गई 4। अब आपने करना है जी पावर रूल इस्तेमाल करना है, 3 पहले लॉग 438, इसी तरीके से आगे भी हम इस्तेमाल करते हैं जी 1/2 लॉग 0.056, यहाँ पर भी हम इस्तेमाल कर लेंगे जी 4 पहले आ गया लॉग 388, क्लियर हो गया। इसके बाद जो है हमने 1 बाय 1 लॉग लेके लिखते जाना है और एक स्टेप और करते जाना है। जैसे ये 3 है तो ये देखें लिखेंगे, पहले मैं आपको ये बताता हूँ ट्रिक, ये स्टेप भी हो जाए आपका और टाइम भी आपको बचे। लॉग 438 लिखा तो जवाब आ गया जी 2.6414, साथ ही इसको 3 से मल्टीप्लाई करके नीचे भी लिख दें, मल्टीप्लाई डालें और 3 करें तो ये जवाब आ जाएगा 7.9244। इसी तरीके से 1/2 लगाया हमने, ये देखो अब हम यहाँ पर करेंगे, इसका करते हैं लॉग, तो क्या आता है जी लॉग 0.056, तो ये हमारे पास बेटा जवाब आता है -1.2518, साथ ही डिवाइड कर लेना, प्लस माइनस डिवाइड कर लेना, किसके ऊपर 2 के ऊपर, 2 पे डिवाइड किया तो जवाब हमारे पास आ गया जी 0.6259 और लास्ट वन है जी ये -4, आपने यही कैलकुलेटर पे करना है लॉग 388, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2.5888 आता है, इसको मल्टीप्लाई हम कर लेंगे जी 7 4 के, तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा जी 10.3553।
इसके बाद सबको हम करेंगे तो इसका जवाब एक प्रॉपर आ जाएगा, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी। log x का जवाब आ गया हमारे पास। करते हैं जी, क्या आता है 7.9244 माइनस 0.6259, फिर आगे माइनस 10.3553। तो ये बेटा फाइनली हमारे पास जो जवाब आता है वो आता है -3.0568। अब दोनों तरफ एंटी लॉग लेना है तो यहाँ पे लिख लेंगे जी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। इधर भी हमने एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग एक्स, इधर भी हमने एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग -3.0568। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो x बच गया और यहाँ पर सिर्फ एंटी लॉग लेंगे जी। शिफ्ट लॉग एंटी लॉग आंसर, तो ये बेटा हमारे पास आ गया। देखें फिर आ गया ना उसी तरीके से, आगे भी आपको था तो मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर में लिखा होगा। आपने क्या करना है, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो शिफ्ट इंग जब तब तक लिखते जाना जब 0 0 आ जाए, यहाँ पे 10 की पावर 0 आ जाए। आ गई है तो यहाँ पे जो जवाब आया हम लिखते हैं जी 0.000877। ठीक है, आगे 4 लिखा हुआ है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद 3-4 डिजिट भी ठीक हो तो ठीक है, लेकिन चूंकि 0 0 था इस वजह से थोड़े से 3-4 आगे भी लिख लिए। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से बेटा मैंने ये सारी के सारे क्वेश्चन 1 के पार्ट सिखा दिए होंगे। और लाजमी कोई भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करना, 100% आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अगर इनमें से बाई चांस ना आना है तो इसी तरह का रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जो मैंने किया है वहां पे जाके देख लें, इंशाल्लाह वहां से आएगा। जैसे कि बेटा आपको पता है मैं हर एक क्वेश्चन का, हर एक्सरसाइज का, हर एक क्वेश्चन का हर एक पार्ट करता हूँ, ये आपके लिए ही करता हूँ। तो बहुत ज्यादा मेहनत होती है, इस वजह से बेटा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, इससे मेरी भी हौसला अफजाई होती है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग भी इससे फायदा हासिल कर सकें और आपको याद करें। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। तो दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज।